राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी की कक्षा में ऑनलाइन क्लासेस में यानी साहित्यिक क्लासेस में हम इंग्लिश कंपलसरी का 5वां पार्ट, जिसका सेकंड जो पार्ट है यानी 5 नंबर पार्ट जो है, इसके 2 पैराग्राफ किए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, प्योरिटी इज पावर, यानी शुद्धता ही शक्ति है या पवित्रता ही शक्ति है। इसका नाम है पवित्रता ही शक्ति है। ये पाठ अपन पढ़ रहे हैं। इस पाठ के आधार पर इससे पहले जो 5वां पार्ट अपने पढ़ा था, हाउ योगा हील्स, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये पाठ तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण। तो इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें कम से कम जो 7-8 सवाल करवाए जाएंगे, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो इसमें लिखवाए जाएंगे। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे विद्यार्थियों के जो क्वेश्चंस जो है वो हल करके देते हैं तो उनमें कई कमियां होती है। आप जरा ध्यान से देखें कि मैं जो प्रश्न लिखता हूं उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिख रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे बहुत सारे जो लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो WH शब्द होता है या W जैसे प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका वापस प्रयोग कर देते हैं और उसके आधार पर उसका उत्तर बना देते हैं। ये गलत होता है। और जो परीक्षक होता है, परीक्षा की कॉपी चेक करने वाला, उस पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है इनका। इसलिए आपको प्रश्नों का उत्तर ध्यान पूर्वक देना है। प्रश्न का उत्तर गलत है, प्रश्न का उत्तर उतना मेल नहीं खा रहा है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो विचार है, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यानी आप जो कहना चाहते हैं वो उस परीक्षक के समझ में आ जाना चाहिए। यही इंग्लिश की सबसे बड़ी और सबसे खास बात है। तो आप प्रश्नों का उत्तर लिखते समय ध्यान से देखें कि मैं जो प्रश्न लिखता हूं उसका उत्तर किस प्रकार लिख रहा हूं और उसमें कौन कौन से प्रश्न, जैसे इसमें हम लगभग 7-8 क्वेश्चन है वो करेंगे और 7-8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये पार्ट फर्स्ट है, प्योरिटी इज पावर, इसके भी 2 भाग हैं। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में हम जैसे 7-8 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में हम 7-8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप जान सकते हैं कि जब हम इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात हमारे पास ये पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और पार्ट में से कोई भी यदि प्रश्न आएगा तो हम उसे आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे मान लो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को आप नहीं दोहराएं। दूसरी बात ये भी है कि जब आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते समय आप अपनी किताब में से, हूबहू किताब में से भी नहीं लिखें। आप अपने पास, यानी इंग्लिश क्या कहती है कि राइट द आंसर इन योर ओवन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। अपने शब्दों में, यानी आप क्या उसने चाहते हैं, राइट द आंसर इन योर ओवन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो उसे आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए आपको कि आप उसे थोड़ा हिंदी में लिखिए पहले, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। यदि मान लो आपको लगता है कि मुझे ये हिंदी में लिखना है और मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो वो हिंदी में सेंटेंस आप मेरे पास भेज दीजिए। आपके पास जैसे ये 9610208295 इन पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और यानी व्हाट्सएप नंबर भी है जहां आप संपर्क करके और भी यानी जो कोई भी समस्या है, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल और हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। हिंदी साहित्य लगभग अपलोड है, हिंदी अनिवार्य के लेसन्स चल रहे हैं, राजनीति विज्ञान के 4 पार्ट अपलोड हो गए हैं और इंग्लिश के आप देख ही रहे हैं, ये 5वां पार्ट है वो चल रहा है और अपन पढ़ रहे हैं रेनबो। और रेनबो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेनबो। दूसरी जब हम पेनोरमा पढ़ेंगे, और पेनोरमा में इसमें थोड़ा फर्क है। पेनोरमा जो है बहुत ही सिंपल किताब है और उसमें कहानियां हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, 10-12 नंबर की भी है, लेकिन ये 25 अंकों की पुस्तक है। तो इसका कोर्स होना जरूरी है। इसमें जो पार्ट है वो थोड़े सॉलिड भी है, यानी इसके पार्ट हैं वो आपको स्कोर दिलाने वाले हैं, अच्छे अंक दिलाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप ये चाहते हैं कि हमारे पास लेसन सबसे पहले आ जाए, तो आप इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास लेसन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। या आप साहित्य क्लासेज सर्च कर सकते हैं, साहित्य क्लासेज के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। और वीडियोज है, वीडियोज में आप वहां जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है सभी विषयों की। राजनीति विज्ञान की अलग है, हिंदी अनिवार्य की अलग है, हिंदी साहित्य की अलग है, इंग्लिश की अलग है। तो ये सारी लिस्टें वो बनाई हुई है। तो आइए हम चलते हैं आज के पार्ट पर और देखते हैं पार्ट कैसे पढ़ना है। देखिए आपका ये पार्ट, प्यूरिटी इज पावर, पवित्रता ही शक्ति है, और प्यूरिटी इज स्ट्रेंथ, प्यूरिटी ही ताकत है, पवित्रता ही ताकत है। स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे भी। देखिए सबसे आलो फर्स्ट राइटर सेज, राइटर क्या कहता है, वी वांट प्यूरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर। हम पवित्रता चाहते हैं, पवित्र भोजन, पवित्र जल और पवित्र वायु। हमें हर तरह से अपने आप में पवित्र वातावरण चाहते हैं। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, और लॉन्ग फॉर यानी मांग करते हैं, चाहते हैं। हम पवित्र परिवेश चाहते हैं। सराउंडिंग्स का अर्थ होता है परिवेश, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी परिवेश। हम पवित्र परिवेश की कामना करते हैं। वी यार्न, यार्न का अर्थ भी चाहना, वी यार्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। हम पवित्र प्रेम और पवित्र हृदय को चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने यानी पवित्र व्यक्ति, यानी पवित्र प्रेम हो और पवित्र ही हृदय हो। वी प्रीफर प्योर एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी। हम पवित्र वातावरण चाहते हैं और पवित्र समाज की कामना करते हैं। पवित्र समाज की कामना करते हैं, पवित्र वातावरण चाहते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ। हम पवित्रता के शौकीन हैं, पवित्रता को चाहते हैं, क्योंकि पवित्रता जो है वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, स्वास्थ्य का विकास करती है, स्वास्थ्य का विकास करती है। तो आपके एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, और वो प्रश्न क्या होगा, देखिए, व्हाई डू वी वांट प्यूरिटी? हम पवित्रता क्यों चाहते हैं? अब जैसे देखिए यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूं कि हम पवित्रता क्यों चाहते हैं। जैसे ये वाई शब्द आया हुआ है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको वापस नहीं लेना है। ये डू सहायक क्रिया, इसे भी वापस नहीं लेना। यहां ये सब्जेक्ट है, तो हमेशा उत्तर जो लिखा जाता है वो सब्जेक्ट से लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे वी वांट प्यूरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। वी वांट प्यूरिटी बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स, हमें प्रदान करता है, या प्रोमोट्स लिख दो आप, हेल्थ, क्योंकि ये हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। और भी आप लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स हेल्थी माइंड, अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप, हेल्थी माइंड, थॉट्स, इटीसी, यानी आप वो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, तो अपन चलते हैं वापस। देखिए ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। इंप्यूरिटीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, और अपवित्रता जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्यूरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, प्यूरिटी जो है वो हमें मस्तिष्क की या मानसिक शांति प्रदान करता है। इंप्यूरिटीज इंपेयर द माइंड, और अपवित्रता हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, मन को बिगाड़ देता है। इंपेयर का अर्थ होता है बिगाड़ना, अशुद्ध करना। अपवित्रता जो है वो हमारे मस्तिष्क को अपवित्र कर देता है, बिगाड़ देता है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, वी नीड प्यूरिटी। यानी हम प्यूरिटी में मानसिक रूप से और स्वास्थ्य रूप से, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पवित्रता के माध्यम से, या पवित्र स्वास्थ्य और पवित्र मानसिक हेल्थ है वो चाहते हैं।
पवित्र फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, दोनों ही हम पवित्रता चाहते हैं। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। समग्र स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण, इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम रिक्वायर यानी चाहते हैं या आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय प्यूरिटी यानी पर्यावरणीय पवित्रता है, वो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पर्यावरणीय पवित्रता चाहते हैं, पर्यावरणीय पवित्रता चाहते हैं। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब आपको ही देना है। और वो प्रश्न क्या होगा? प्रश्न है आपके, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी? पवित्रता और अपवित्रता में क्या अंतर है? बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आते हैं कि सर जो आप प्रश्न लिखते हैं उनका हिंदी अनुवाद बता दिया करें। तो हिंदी अनुवाद में आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी? पवित्रता और अपवित्रता में क्या अंतर है? इसका उत्तर आपको ही लिखना है। चलते हैं आगे। देखिए, प्यूरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। प्यूरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, यानी प्यूरिटी ऑफ बॉडी का अर्थ होता है शरीर की जो शुद्धता है वो फिजिकल हेल्थ, इज फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। हम शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो शरीर की पवित्रता है। व्हाट इज प्यूरिटी ऑफ बॉडी? फिजिकल हेल्थ। प्यूरिटी ऑफ स्पीच, वाणी की पवित्रता इज अनस्लाइड ट्रुथ, निष्कलंक। यहां अर्थ है इसका निष्कलंक। ट्रुथ यानी सत्य, यानी वाणी की पवित्रता है निष्कलंक सत्य, अर्थात कलंक रहित सत्य बोलना वाणी की पवित्रता है। प्यूरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, और हृदय की पवित्रता है वो है निस्वार्थ प्रेम। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और वो स्वार्थवश करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर सेल्फिश, ये हम स्वार्थी हैं। निस्वार्थ प्रेम जो है वो हृदय की पवित्रता को बखान करती है। तो हृदय की पवित्रता क्या है? प्यूरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, यानी निस्वार्थ प्रेम। प्यूरिटी ऑफ थॉट इज राइचियस रीजन। राइचियस का अर्थ होता है यहां पर तर्क संगत। क्या अर्थ होता है? तर्क संगत। रीजन यानी तर्क संगत विचार, तर्क संगत जो कारण देना या तर्क संगत या न्याय संगत बोलना विचारों की पवित्रता है। अगर कोई व्यक्ति न्याय संगत बोलता है इसका अर्थ है कि वह उसके विचार शुद्ध हैं, उसके विचार शुद्ध है। प्यूरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। होलसम यानी संपूर्ण शांति। मस्तिष्क की पवित्रता जो है वो संपूर्ण शांति, अर्थात जब हम हर तरह से शांत हैं, इट मीन्स आवर माइंड इज प्योर, कि हमारा मन है वो बिल्कुल प्योर है। यानी मन कब प्योर होता है? जब होलसम पीस यानी संपूर्ण रूप से हम शांत होते हैं। प्यूरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। प्यूरिटी ऑफ एक्शन, प्यूरिटी ऑफ एक्शन यानी कर्म की पवित्रता। एक्शन का अर्थ होता है यहां पर कर्म। कर्म की पवित्रता क्या है? सिंसियर, सिंसियर का अर्थ होता है निष्ठापूर्ण, यानी निष्ठापूर्ण। अनसेल्फिश सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा। निष्ठापूर्ण और निस्वार्थ सेवा कर्म की पवित्रता है। कर्म की व्हाट इज प्यूरिटी ऑफ एक्शन? प्यूरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश लव, यानी निष्ठापूर्ण और निस्वार्थ जो सेवा है वो क्या है? कर्म की पवित्रता है। प्यूरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, यानी समान रूप से या समरसता। समाज की पवित्रता क्या है? समान भाव से एकता, सुसंगत एकता। सुसंगत एकता अर्थात यानी अच्छे विचारों के लिए पॉजिटिव एकता जो होती है, सकारात्मक एकता जो होती है, वो एक समाज की पवित्रता है। वो समाज पवित्र होता है जो सकारात्मक एकता रखते हैं। जैसे मान लो किसी को मारने के लिए हम एकजुट होकर के यूनिटी करते हैं, दैट इज नॉट प्यूरिटी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम किसी का कत्ल करने वाले हैं। हम किसी को समझाते हैं, अच्छा विचार देते हैं, तो दैट इज हार्मोनियस यूनिटी, यानी वो एक समरस एकता है। प्यूरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। प्यूरिटी ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण की पवित्रता। सोल एलिवेटिंग, सोल एलिवेटिंग का अर्थ होता है यानी आत्म उत्थान, शांति।
आत्मा का उत्थान करने वाली शांति, सोल एंड आत्मा, एलिवेटिंग उत्थान करना, सेरेनिटी एंड शांति। आत्मा का उत्थान करने वाली शांति जो है वो क्या है? वातावरण की पवित्रता है, वातावरण की पवित्रता है। आगे देखिए, इन महाभारत में, इन दी महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एपिसोड का अर्थ होता है घटना या वृत्तांत। टू इलिस्ट्रेट का अर्थ होता है उदाहरण देना या समझाना। द नेचर ऑफ प्यूरिटी, यानी पवित्रता की प्रकृति को समझाने के लिए महाभारत में एक बहुत ही रोचक वृत्तांत है। इंटरेस्टिंग, रोचक एपिसोड एंड घटना या वृत्तांत है। महाभारत में एक ऐसा उदाहरण है जो हमें नेचर ऑफ प्यूरिटी को समझा सकता है। इट कैन एक्सप्लेन द प्यूरिटी ऑफ नेचर, यानी नेचर की जो प्यूरिटी है वो समझा सकता है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसिपल्स, पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के शिष्य थे। डिसिपल्स का अर्थ होता है शिष्य। क्या अर्थ होता है? शिष्य। पांडव और कौरव दोनों ही द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अब जैसे मान लो आपके एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या है? हु वर पांडवास एंड कौरवास, हु वर पांडवास एंड कौरवास। और एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि हु वर द डिसिपल्स ऑफ द्रोणास, द्रोणा के शिष्य कौन थे? तो ये दोनों ही प्रश्न, दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। हु वर पांडवास एंड कौरवास, तो आप यहां से लिखेंगे, इसको आप काम में नहीं लेंगे। पांडवास एंड कौरवास वर द डिसिपल्स ऑफ द्रोणास, पांडवास एंड कौरवास द डिसिपल्स ऑफ द्रोणास। हु वर द कौरवास ऑफ द्रोणास? अब यहां पर वही बात है, पांडवास एंड कौरवास वर द डिसिपल्स ऑफ द्रोणास। इसका उत्तर ये होगा। आगे देखिए, तो दे वर वंस समन, समन मतलब बुलाया गया, बाय प्रिसेप्टर ऑफ द्रोणा फॉर ए टेस्ट। कौरव और पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उन्हें द्रोणाचार्य प्रिसेप्टर यानी गुरु कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, समन यानी बुलाया। द्रोणाचार्य ने उन्हें एक परीक्षा के लिए बुलाया। किसको? टू होम? कौरव एंड पांडव, कौरवों और पांडवों को एक परीक्षा के लिए हु डिड कॉल फॉर, किसने बुलाया? द्रोणाचार्य ने। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़ा जो युधिष्ठिर था, वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बेड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को समाज में से एक बुरे आदमी को लाने के लिए कहा गया। उसे यह कहा गया कि जाओ, गो एंड ब्रिंग ए बेड पर्सन, जाओ और एक बुरा पर्सन लेकर के आओ, बुरा व्यक्ति लेकर के आओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास दुर्योधना, और कौरवों का सबसे बड़ा जो था वो था दुर्योधन, was asked to face one good person from the same society in हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के समाज में से दुर्योधन को एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाने के लिए कहा गया। तो दोनों को दो शर्तें दी गई, एक को तो बुरा आदमी ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया और एक को अच्छा आदमी ढूंढ करके लाने के लिए कहा गया, लाने के लिए कहा गया। आफ्टर थ्रू सर्च, थ्रू सर्च करो तो संपूर्ण सर्च करने के पश्चात, संपूर्ण तलाश के पश्चात, बोथ कजन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों चचेरे भाई खाली हाथ लौटे, दोनों चचेरे भाई खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, पवित्र मस्तिष्क वाला युधिष्ठिर, फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, पवित्र मन वाले युधिष्ठिर को प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध और पवित्र दिखा, क्योंकि जहां भी गया उसने देखा कि ये आदमी भी पवित्र है, ये आदमी भी पवित्र है। क्यों? Why was looking him pious and pure? पायस और प्योर क्यों दिख रहा था उसे? Because his mind was pure, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क था वो प्योर था। The impure mind of दुर्योधना, और दूषित या अपवित्र मस्तिष्क वाले, अपवित्र मन वाले दुर्योधन, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में बुराई देखी और ये प्रत्येक व्यक्ति को अपवित्र देखा। एज द माइंड, जैसा मन, सो द विजन, जैसा दृष्टिकोण, विजन का अर्थ होता है दृष्टिकोण,
या दृष्टिकोण। यानी माइंड यानी मन, जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही दृष्टिकोण होता है। तो आपको एक प्रश्न पूछूंगा और इस प्रश्न का जवाब आपको लिख के देना है। तो प्रश्न है आपके, व्हाई डिड दुर्योधना रिटर्न एम्प्टी हैंडेड? एज यू नो both cousins returned empty handed, but you will write only Duryodhana. Why did Duryodhana return empty handed? लेकिन आपको उत्तर क्या लिखना है, दुर्योधन जो है वो empty handed क्यों लौटा, खाली हाथ क्यों लौटा? Both of cousins यानी जो दोनों चचेरे भाई थे returned empty handed, दोनों ही लौटे, लेकिन आपको क्या लिखना है, दुर्योधन। तो आपको देखिए जैसे हिंदी में मैंने आपको बता दिया, अब आपको लिखना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, प्यूरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन। हमारे मन की पवित्रता हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, मन की पवित्रता हमारे दृष्टिकोण, हमारे शब्द और हमारे कार्य को पवित्र बनाता है। मन की पवित्रता हमारे मस्तिष्क को, हमारे शब्दों को यानी हमारे विचारों को और हमारे कार्य को पवित्र बनाता है। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल। इट यहां पर कौन है, इट का अर्थ होता है यहां पर प्यूरिटी। इट का मतलब पवित्रता में व्यक्तियों को प्यूरिफाई करने का यानी पवित्र बनाने की शक्ति भी है। पवित्रता में दूसरे व्यक्तियों को पवित्र बनाने की शक्ति है। एविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी। पवित्रता की उपस्थिति में बुराई एक पल भी नहीं रह सकती। बुराई जो है वो नहीं रह सकती। नोर कैन इट फेस प्यूरिटी, और ना ही इट, यहां पर इट क्या है, ये इम्प्यूरिटी है। इविल यानी यहां पर बुराई है। बुराई जो है वो ना ही पवित्रता की का सामना कर सकती है, उसका फेस कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस प्रकार अंधेरा सूर्य की किरणों का या सूर्य का फेस नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। यानी जो ही सूर्योदय होता है अंधेरा पता नहीं कहां चला जाता है, जब हम रोशनी करते हैं तो डार्क जो है वो रोशनी में बदल जाता है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्यूरिटी, और वह पवित्रता में बदल जाता है। फूल्स मूर्ख है, हु कम टू स्कॉफ, स्कॉफ का अर्थ होता है उपहास करना यानी मजाक उड़ाना। जो मूर्ख है पवित्रता का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, और वो प्यूरिटी के सामने आकर के और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। यानी जो मजाक उड़ाने आते हैं वो भी क्या करते हैं, प्यूरिटी के सामने आकर के और समर्पित हो जाते हैं। विलन्स एंड दुष्ट, हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी। और जो विलन्स दुष्ट लोग जो पवित्रता को हानि पहुंचाने के लिए आते हैं, वो हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं और प्यूरिटी के सामने पूजा अर्चना करते हैं। एडोरेशन का अर्थ होता है पूजा अर्चना। यानी जो व्यक्ति प्यूरिटी को हानि पहुंचाने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, प्यूरिटी के सामने पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। मर्डरर्स बिकम बैटरीज ऑफ पीस, यानी जो हत्यारे होते हैं वो शांति के दूत बन जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी। प्यूरिटी की उपस्थिति में हत्यारे जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, यानी शांति दूतक बन जाते हैं। अब इसमें एक थोड़ी अच्छी सी बात है, आपको देखिए। पावा हरि बाबा वाज ए सेंट। पावा हरि बाबा एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, और वे एक बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वन डे व्हेन ही वाज asleep, एक दिन जब वे सोए हुए थे, a thief entered his dwelling place, यानी उनके शयन कक्ष में एक चोर घुसा। जब वो सो रहे थे तो एक चोर है वो उनके निवास में या रहने के कक्ष में घुसा। एंड टुक अवे द वेजल्स कंटेनिंग फूड, वेजल यानी बर्तन, वेजल का अर्थ है बर्तन। वह घुसा और उन्होंने क्या किया, भोजन रखे हुए बर्तन को उठाया और भाग गया। द सेंट वोक अप एंड सा रनिंग द थीफ, साधु जगे और उन्होंने देखा कि एक भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली, तुरंत, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेजल्स, उन्होंने तुरंत शेष बचे 2 बर्तनों को उठाया। कंटेनिंग बोल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड, जिसमें
उबली हुई सब्जियां थी और दही था। ये दो बर्तन थे। व्हाट वाज इन टू वेजल्स, देयर वाज बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड। उन दोनों बर्तनों में एक तो उबली हुई सब्जियां थी और दही था। एंड रेन आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। द थीफ स्टॉप्ड एंड सेंट अप्रोच्ड हिम। अब दौड़ते हुए जब साधु को पीछे दौड़ते हुए देखा तो चोर रुका, और रुका तब साधु उनके सामने उपस्थित हुए विद ऑल प्यूरिटी ऑफ लव, यानी संपूर्ण पवित्र प्रेम के साथ उनके सामने उपस्थित हुए। एंड सेड, और उनसे कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। भोजन आपके लिए अपर्याप्त है। ये भोजन जो आप ले जा रहे हो ये अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, आप ये भी रख लो, आप यह भी रख लो, यानी जो दो बर्तन लेके गए थे ये भी रख लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, और आप कृपया बैठ जाइए और बिना किसी उतावल के, यानी बिना किसी झिझक के भोजन कीजिए। थीफ वाज वंडर स्ट्रक, चोर को धक्का लगा, आश्चर्यचकित हुआ बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, इस पवित्र आत्मा के स्नेहभावी शब्दों के, अफेक्शनेट वर्ड्स यानी स्नेहिल शब्दों को सुनकर के, और चोर को आश्चर्य हुआ। देयर वाज अ चेंज इन हिम, और चोर में एक परिवर्तन आया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, यानी उन्होंने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। क्या किया? दंडवत प्रणाम किया बिफोर द सेंट। एंड विदाउट, उन्होंने क्या किया? चोर के सामने दंडवत प्रणाम किया। बीइंग विदाउट हार्ट, प्योर हार्ट, बिना पवित्र हृदय के। इफ एनीबॉडी इमिटेट्स द सेंट, अगर उस संत की कोई नकल करता है, अगर कोई आदमी का हृदय पवित्र है ही नहीं और वो उस साधु की नकल करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो इसका परिणाम भिन्न होगा। क्या होगा? द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेजल्स, चोर उसे एक गुस्सा मारेगा, ब्लो यानी गुस्सा मारेगा, और वो बर्तन भी ले भागेगा। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्यूरिटी इज इन मेटाफोर्जिंग एबिलिटी, प्यूरिटी यानी जेन्युइन यानी आदर्श पवित्रता। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्यूरिटी यानी आदर्श पवित्रता की फर्क जो है वो है मेटाफोर्जिंग एबिलिटी, यानी रूपांतरित करने की योग्यता। जब वास्तव में आदमी में प्यूरिटी होती है तो क्या होता है? जब वास्तव में प्यूरिटी होती है तो वह व्यक्ति क्या करता है? जेन्युइन प्यूरिटी नहीं होती है तो वह व्यक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकता। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पाठ हो जाता है। जैसे मान लो 28 मिनट का ये है और 28 मिनट ही और लगेंगे तो 56 मिनट हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पाठ हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन आपको इसमें कुछ प्रश्न है वो और दिए जाएंगे जो आपको आज करने हैं। देखिए प्रश्नोत्तर क्या है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि आप एक तो ये लिखेंगे प्रश्न का उत्तर, व्हाट डिड पावा हरि बाबा डू टू सी द रनिंग थीफ, भागते हुए चोर को देख करके पावा हरि बाबा ने क्या किया। व्हाई वाज द थीफ वंडर स्ट्रक, चोर को आश्चर्य क्यों हुआ। व्हाट डिड बाबा से टू द थीफ, और चोर को बाबा ने क्या कहा। चोर को बाबा ने क्या कहा कि भाई आप ये कीजिए वो कीजिए। तो आपको ये प्रश्नोत्तर, इनके उत्तर आपको निश्चित ही लिखने हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। तो आप निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहेगी। निश्चित रूप से आपके हिंदी लिटरेचर जो है वो लगभग अपलोड कर दिया गया है। हिंदी कंपलसरी जो है वो भी अपलोड कर चल रही है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो अब शुरू है, और इंग्लिश आप देख रहे हैं ये चल ही रही है। तो आप ये चारों विषयों का अध्ययन बराबर यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत ही अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी, और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, और मेरे जो ये नंबर दिए हुए हैं 9610208295, आप इन पे अपने उत्तर भी हमेशा लिख करके भेजें,
ताकि अपना संबंध है वो यूं ही बना रहे और मुझे भी पता चले कि वास्तव में आप कितना सुधार करते हैं और कितना वीडियो को देखते हैं। जब पाठ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। 1 बार 2 बार जब देखेंगे तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाइएगा। और जय हिंद, जय भारत।